सदन का मत है कि कला एक बुर्जुआदी अवधारणा है। बहुत ही सरल और सिंपल सा विषय रखा गया है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आप सभी को कहता हूं कि अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो तर्क ज्ञान को देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ये जो टॉपिक है ये उस तरीके का है जैसा शिवाजी भोसले के एक फाइनल का टॉपिक था कि दर्शन वंचितों का नहीं है, ठीक है। ये सेम उसी तरीके का एक टॉपिक है जिसमें ये बताया गया है कि कला जो है एक बुर्जुआदी अवधारणा है। तो सबसे पहले निर्णय बता देते हैं, उसके बाद आसानी रहेगी। और निर्णय यह है कि पक्ष ने जो प्रस्ताव रखा कि कला जो है एक बुर्जुआदी अवधारणा है, यह विषय सदन में पारित है और अच्छे खासे एमओबी के अंतर से पारित है, ठीक है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार जो नेता आते हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा सदन बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसा होगा, सुपर स्ट्रक्चर वैसा बनेगा। अवधारणा क्या है, तो इन्होंने अवधारणा बताया कि भाई कंट्रोल करने का जो बात है वो अवधारणा में आता है, ठीक है। कला मन के भाव व्यक्त हम इस तरीके से करेंगे जिससे हम लोगों को लुभा सके, ठीक है। साहित्य लोगों में पब्लिसाइज्ड हो जाए। कला कैपिटलिस्ट अवधारणा है, रंग बिखेर देना ही अवधारणा नहीं। क्योंकि कोई अगर कला के बारे में नहीं जानता तो बोले ये तो कचरा फैला हुआ है, लेकिन जो कला के बारे में जानता है उसको अगर बेच देगा, वो बोलेगा देखिए किस तरीके से कला वो रंग बिखरे हुए हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगी कला, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ कोई रंग ऐसे फेंक दें तो हो जाएगा कि आपने दीवार खराब कर दी, लेकिन अगर उसी में हम कुछ इधर दाएं बाएं कर देंगे तो हो जाएगा कि ये आपने कला बना दी है, ठीक है। क्योंकि आपने कुछ पेंटर्स देखे होंगे जो ऐसे ऐसे रंग फेंक फेंक के वो लोग कला बनाते हैं, है ना, वो इस तरीके से बना देते हैं और वैसे हाथ से ही बना देते हैं। और बच्चे जब खेल रहे होते हैं ऐसे ही करते हुए तो हम उसको बोलते हैं कि तुम अपना हाथ भी गंदा कर रहे हो, दीवार भी खराब कर रहे हो, ये सब। और वही काम जब कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होता है तो वो कला हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो लुभा रही होती है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। और अगर क्लास कॉन्शसनेस की बात करेंगे कि भाई अपने लिए काम करें दूसरे के लिए काम नहीं करें, तो हम वो बनाएंगे मजदूरों के अंदर, है ना, प्रोलेटेरिएट क्लास के अंदर। मोड ऑफ प्रोडक्शन अगर नहीं हो तो अवधारणा को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। कला नवीन नहीं होती, बार बार हम एक ही चीज़ को बार अलग अलग एंगल से देखते रहते हैं, वो वही चीज़ होती है, ठीक है। फिर जैसे इंडियन सॉन्ग्स होते हैं उसमें बहुत सारा प्रेम दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली समाज और सोसाइटी में प्रेम उतना है नहीं जितना सॉन्ग्स में दिखाया जाता है, ठीक है। और फिर सेंसरशिप की बात आ जाती है। फिर सबल्टन वाली वो बात आती है कि अगर आप सबल्टन की बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो किसी कैपिटलिस्ट या बुर्जुइज द्वारा कंट्रोल है तो वो हमारी आवाज़ उठने नहीं देगा। लाइक कि इंस्टाग्राम का उदाहरण दिया, आतंकी आर्मी एक्टिविटी, और अगर लोग मारे गए हैं या इनोसेंट कोई मारा गया उसकी बहुत ज़्यादा आप रेजिंग करते हैं तो वो लोग उसको बैन कर देते हैं या फिर उसको सरफेस पे आने नहीं देते हैं। कला अगर पेट भरा होता तभी वो सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, तभी आदमी सोच पाता है, ठीक है। और दो तरीके की कला की बात की, जो मतलब एक तो आती है और दूसरा एक प्रोटेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक होता है कि वो डबली बजा के बुक कर रहे होते हैं, ठीक है। मुझे विपक्ष से बहुत शिकायत है। वो शिकायत ये है कि आप पहले आते हैं तो आप कला की बात करने के बजाय अवधारणा की बात करने लग जाते हैं। अब बोलते हैं कि देखिए मेरा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपने बोला कि पहले हमें अवधारणा, कला एक बुर्जुआदी अवधारणा है ऐसा इनका मानना है, जबकि ऐसा है नहीं। अवधारणा फिर भी रहेगी और अवधारणा रहेगी। मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया यहाँ पर कि मुझे ये नहीं पता चला कि आप क्या क्या कह रहे हैं अवधारणा के बारे में। अवधारणा अलग अलग पैमाने पर हो सकती है, बिना प्रदर्शन के भी अवधारणा रह सकती है। अवधारणा जो है कोई अपने आप में भी बना के रखता है, अवधारणा हमेशा रहती है चाहे उसको सपोर्ट मिले या नहीं मिले। लेकिन अवधारणा है क्या ये नहीं बताया आपने, ठीक है। इस पेन से मैं लिख सकता हूँ, इस पेन को मैं फेंक सकता हूँ, इस पेन को मैं चबा सकता हूँ, इस पेन को जला सकते हैं, लेकिन ये पेन क्या है ये तो बताना पड़ेगा। तो सेम चीज़ एक ही है। फिर आप दूसरा, कला जो है क्रिएटिविटी है, इसके आगे आपने कुछ नहीं कहा है ना। कला जो है क्रिएटिविटी, तो क्या हर क्रिएटिविटी कला है ना। तो ये सब बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। फिर वो पुरुष और पत्नी वाला आ गया, है ना। पुरुष संसाधन पर कंट्रोल करता है, पत्नी, ये कहाँ से आ रहा था, मुझे सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही जा रहा था, मैं सिर्फ लिखे जा रहा था कि अच्छा ठीक है। फिर आपने बोला कि पक्ष का पूरा जोर ये है कि भाई जो अवधारणा वो मार्केट में बेचेंगे तभी अवधारणा बनेगी, जबकि ऐसा नहीं है। अवधारणा जो बिना मार्केट में आई थी अवधारणा बनी रहेगी, तो बनी रहने दो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है
ठीक है। अवधारणा अगर चैतन्य में रहेगी तो डेवलप होती रहेगी और वो रहेगी, ठीक है। कलाकार की अपनी अपनी क्षमता होती है, अलग अलग क्षमता के हिसाब से वो सब प्रेजेंट करते हैं। और सरकार से, जैसे इन्होंने कहा कि सेंसरशिप लगा देंगे, इंस्टाग्राम कंट्रोल, और अगर सरकार से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भी अवधारणा रहेगी। यहाँ पर आप कला की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप अवधारणा बोले जा रहे हैं। अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट। हम बोलते हैं ना कि आपके अंदर अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट किसी भी घटना से संबंधित हो सकता है, उसमें घटनाएं, विचार और ये सारी, जब हम उस चीज को समझ जाते हैं तो वो अवधारणा होती है। यहाँ पर बात कला की होनी है। अपनी पूरी स्पीच में जो कि नेता विपक्ष थे वो अवधारणा की बात कर रहे, कला की बात नहीं कर रहे थे। आपने कला को सिर्फ एक लाइन में समाप्त कर दिया था कि कला क्रिएटिविटी है। और फिर आप लास्ट में बोलते हैं कि कला जो है बुजुर्ग क्लास से भी के अतिरिक्त भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। कैसे होती है, क्या होती है, कहाँ हुई, ये सब की बात नहीं की। और फिर लास्ट में आप मैग्नीट्यूड वाला एक पॉइंट बोल कर जाते हैं, उसके बाद खत्म। फिर उपनेता पक्ष में मेरी शिकायत है कि भाई ये तो आपको गाड़ी से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों गिर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि अवधारणा कंट्रोल नहीं होती तो कैसे होगी, है ना। और 90 और 10 का जो कंट्रोल वाले फर्क वाली बात कर रही थी कि चलिए ठीक है 5% अगर 2% को छोड़ भी देंगे, लेकिन 90% मार्केट या 90% अवधारणा जो समाज से ही तो बने, मेजोरिटी जो है उसमें, और अच्छी खासी मेजोरिटी है। तो लेकिन फिर आप अवधारणा भी क्यों चल रहे हैं? अवधारणा प्रदर्शित नहीं हुई तो देखेंगे कैसे? अरे भाई अवधारणा नहीं, कला प्रदर्शित नहीं हुई तो कैसे देखेंगे? वो गलत बोला, तुम क्यों गलत बोल रहे हो? नहीं, अपने ट्रैक हम तो सही रहेंगे ना, वो तो आप तुमको गिरा देगा, तुम गिर जाओगे। नहीं, आपको भी कला की बात नहीं आई है। हमारे में पूरा अवधारणा प्रदर्शित नहीं हुई तो देखेंगे कैसे? हम तो मानव है, तो जब तक देखेंगे ना तुमको पता कैसे चलेगा, ठीक है। महिलाओं की प्रताड़ना हो रही है तो क्या महिलाएं सामने नहीं आई हैं? प्रताड़ना हो रही तो हो रही है, तो सामने भी आ रही हैं। और थोड़ी सी अवधारणा क्या होती है ना, पूरी अवधारणा होती है। फिर अवधारणा पूरा मतलब इधर से तो इनका स्पीच खराब है, इधर से तुम्हारा स्पीच खराब है, ठीक है। क्यों अवधारणा बोल रहे हो? कला पे बोलो। और जैसे बुर्जुआजी प्रतीक है तो कैसे बनेगा? मतलब जो पक्ष के नेता ने बात कही है वो मजबूत बिंदुओं को उठाओ, फिर से रिफ्रेम करो और ये बताओ कि ये जो बात कर रहे हैं अवधारणा की बात कर रहे हैं, हम तो कला की बात कर रहे हैं। आप कला के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर समाज का स्ट्रक्चर चलता कैसे है? फिर मुगल एंड अदर्स ने पैसे से बनाया, तो पैसा है, इकोनॉमी है ना। सरकार एंड कैपिटलिस्ट का सपोर्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपको बैन ही कर देंगे, आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और एक्सट्रीम जा सकते थे कि मान लीजिए आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो सरकार उठा के जेल में डाल दे, खत्म, करते रहिए, जेल में लिखते रहिए। अब एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सावरकर ने 10,000 पंक्तियां लिखी, 10,000 कविताएं लिखी अंडमान में। जब तक वो जेल में थे तो कौन जान रहा था? बाहर आए, जब उसको लिखा, लोगों के बीच आया, लोगों ने देखा उसको, तब जाके वो कविता कहलाई ना। नहीं तो कविता तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ये व्यक्ति घर में अपना कुछ भी कहे, घर में कहने से थोड़ी हो जाएगा। जब तक आप उसको लोगों को बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? आप घर में कुछ भी करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन जब वो बाहर आती तभी तो वो कुछ उसको नाम दिया जाता है। जब बाहर नहीं आएगी तो उसको आप नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फिर विपक्ष की तरफ से नेता उपनेता विपक्ष की जो स्पीच है वो बेहतर थी। उसमें इस स्तर से बेहतर मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें पॉइंट्स भी थे, सम सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट भी था, और जो अवधारणा आप बोलकर जा रहे थे उससे काफ़ी बेहतर स्पीच थी उपनेता विपक्ष की। जैसे क्वेश्चन उठाया इन्होंने, बंद कमरे में लिखी कविता है, पेंटिंग है, तो क्या वो कला नहीं है? अब आप यहाँ साबित करेंगे कि कैसे वो कला है, कैसे हम साबित करेंगे कि वो कला है? अगर आप मान लें, चलिए ठीक है, बंद कमरे में मैंने कुछ लिखा, वो कला कैसे है ये तो बताना पड़ेगा ना। यहाँ पर बात ये, जैसे क्वेश्चन आंसर में आ गया ना कि एक मजदूर ने अगर दूसरे मजदूर को कुछ बता दिया, मतलब दूसरे को कुछ लुभा दिया, तो वो कला हो गई, ये बात सीधी सी बात है। लेकिन मैं अकेले ही कुछ कह रहा हूं तो कैसे कला हो गई? सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अकेले ही कुछ कर रहा हूं तो कला थोड़ी हो जाएगी। यहाँ पर बात होती है कि सोसाइटी कैसे रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि यहाँ पूरा बर्डन जो है सोसाइटी वाली बात आ गई। फिर आपके पास एक मजबूत पॉइंट ये हो सकता था जो सोशल मीडिया वाला जो पॉइंट था, क्योंकि सोशल मीडिया आम लोगों का एक साधन हो चुका है व्यक्त करने का, उस पर बुर्जुआजी कंट्रोल इस तरीके से नहीं है कि वो जो चाहेंगे वही आएगा। बुर्जुआजी कंट्रोल आज भी बुर्जुआजी कंट्रोल है, लेकिन वो कब होता है? वो तब होता है जब उन्हें लगता है कि उनकी सत्ता को चुनौती देने लग गए हैं
तब वो लोग उसके ऊपर बैन लगाना चाहते हैं, लेकिन तब तक वो बहुत चीजें फैल चुकी होती है, मतलब रायता फैल चुका होता है, तब उसे आप समेटने की कोशिश करते तो उसे कोई फायदा नहीं होता नहीं है। ठीक है, ये बात है। और अगर गरीब कहानी लिख रहा है, व्यक्ति अकेले में है, वही बात, क्वेश्चन तो यही है, ये भी तो बोल रहे हैं ना कि अकेले में करो तो कैसे होगा, और अवधारणा व्यक्त कर पा रहे हैं, फिर अवधारणा आगे, कला की बात क्यों नहीं कर रहे हो, और मार्केट तक पहुंचाना चाहिए, केवल मार्केट तक ही पहुंचाना चाह रहे हैं। पेट भरे होने से नहीं, खाली पेट भी से भी जो कला है वो व्यक्त की जा सकती है। और पहली कला उत्पन्न कहाँ हुई? जंगलों और गुफाओं में बना दी। चलिए ठीक है, थोड़ा आर्गुमेंट देने से पहले सोचो कि अगर गुफाओं में कला बनी हुई है, उसको कला किसने कहा? एक क्वेश्चन सीधा सा, इन्होंने बोला, आपसे पूछा नहीं, इन्होंने विपक्ष ने पक्ष से पूछा ये बताइए कि पहली कला कब बनी थी, तो जब आएगा भाई अगर आदिमानव ने बनाई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, जो चित्र बना वहां, उसे पहली बार कला कहा किसने? मैं इस रूम में कुछ बना दूं, यहां पर आकर इसको कला कौन कह रहा है? क्योंकि मैंने बनाया तो क्या मैंने कला सोचकर बनाया है? जो आदिमानव ने बनाया वो कला सोच के थोड़ी बनाया है। आदिमानव ने तो बना दिया कि अपनी दैनिक दिनचर्या बना रहे हैं वो, जैसे हम अभी ये सब लिख रहे हैं। ठीक है, आज से 1000 साल पहले ये कहीं मिल जाए तो बोलेंगे ये देखिए कितना ये डॉक्यूमेंटेड है, कला है, कुछ भी लिखा, मतलब इसमें तो ये सब लिखा, उनको समझ भी नहीं आएगा, इन लिखा हुआ मिला है। तो बताने वाला कोई और है, वो आपको कला बता रहा है। ठीक है, और कला अपने आप में अभिव्यक्ति है। अब आप लास्ट में बोले मतलब कला क्रिएटिविटी है, कला अभिव्यक्ति है, और ये तो बोल ही रहे हैं ना, कला अभिव्यक्ति है जो कि दूसरे के हिसाब से की जाए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे अगर आ जाए तो वो तो ऐसे ही था। कला भाव लुभाने की दृष्टि से ये पक्ष, नेता पक्ष से जो किया गया था वो तो ठीक था, वो अपने स्टैंड पर थे, और अभिव्यक्त करने के स्तर से किया जाए, और अगर दूसरे को लुभाने के हिसाब से नहीं किया जाए, केवल अभिव्यक्त करेंगे तो ढिंचैक पूजा भी जो है कला की श्रेणी में आ जाएगी। फिर बुजुर्गा वर्ग और बुजुर्गा महिला और पति पत्नी की डिमांड, पत्नी डिमांड कर रही है तो लेकर आओ पेंटिंग, तो ये सब बेकार है। मजदूर है, एक मजदूर ने दूसरे को सुना दिया, कुछ बोल दिया, अपना दुख दर्द बयां कर दिया, वो कला नहीं हो जाती ना। और दूसरा, गाय के पास चेतना, एक क्वेश्चन अच्छा था, तो खाना है तो कैसे करेगी, तो क्या बोलना और अभिव्यक्त करना ही क्या कला है? तो जो आप लोग कह रहे थे कि बोल देंगे तो भी कला हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर कार्य कारण की बात कर रहे हैं, और फिर बोला कि अगर हर चीज़ कला है तो फिर कला है क्या? अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये भी कला हो गई, तो ऐसे कर रहा हूँ तो ये भी, तो फिर बाकी, तो ये चीज़ करने से कोई प्रभावित नहीं हो रहा, तो मैं कुछ और गाना या सुरीला कोई आवाज़ निकाल रहा हूँ, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो वो कला कहेंगे। तो इसमें अगर हम उसको भी कला कहेंगे, इसको भी कला कहेंगे, तो फिर अंतर कैसे करेंगे? ठीक है, और फिर महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं के हाथ में मोड ऑफ प्रोडक्शन है, फिर एक महिला ने अपनी दूसरी महिला सहेली को बता दिया, तो लाइन स्टेटमेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पेंटिंग की शुरुआत वाला एक क्वेश्चन अच्छा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था डीएलओ से, वो ये था कि किस टैक्स में बुजुर्ग की पत्नी प्रोलेटेरिएट्स की होगी, ये लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। खैर ये क्वेश्चन अच्छा था। खैर कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि विपक्ष ने क्या सोचकर बोला ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं तुम्हें से जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों सोचा कि अवधारणा के ऊपर बात करेंगे, कला के ऊपर बात नहीं करेंगे? मतलब जो पहले हमने सोचा था कि एलो मैं जाऊंगा, हाँ, तो मैं उस हिसाब से मतलब बीच में स्विच क्यों कर लिया? तो हमें लगा कि हम कहीं ना कहीं बस ये प्रूफ करवाना है हमें कि और अच्छा, आप लोगों ने अपने लिए प्रूफ ऑफ बर्डन क्या सुना था? हमने प्रूफ ऑफ बर्डन सुना था कि बुर्जुआजीज की अवधारणा हो सकती है कला, मतलब जो कला है बुर्जुआजी कंट्रोल पर और भी लोगों की है, चाहे वो दलित वर्ग हो गया या कोई वर्ग हो गया यहाँ। अच्छा ठीक है, हाँ। आपने टॉपिक पढ़ने में ही दिक्कत कर दी। यहाँ अवधारणा की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ कला की बात हो रही है। आप अवधारणा को लेकर बताने में तुले हुए हैं भाई, कला की बात हो रही है। इस बोतल की अवधारणा क्या है, इस शीशे की अवधारणा क्या है, ये तो अलग हो गया, लेकिन ये दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोतल की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं कि हम अवधारणा मतलब इस जानने की वाली की बात कर रहे हैं कि बोतल को जान लो, इसको। आप अवधारणा को बात कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है कला। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने एक कमरे में पोएम लिख के रखी, तो मतलब उसी किसी ने पढ़ा नहीं, फिर एक व्यक्ति आया
उसने उस पोएम को पढ़ लिया, तो मतलब उसने उस पोएम को पढ़ लिया तो वो कला बन गई, और जस्ट 1 मिनट पहले उसने नहीं पढ़ा था तो वो कला नहीं थी। करेक्ट। पहली बात, आप कौन से व्यक्ति हैं? मतलब एक, आप कविता के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? देखो, जो लिखने वाला है वो कविता के बारे में जानता है या नहीं जानता है, ठीक है, एक। दूसरा, कविता के बारे में जानता है, वो लिख रहा है। एक व्यक्ति जो नहीं जानता है, ठीक है, वो लिख रहा है, उसको तो पता नहीं है, तो उसके केस में कविता है वो उसकी रचना, ये बताने वाला ही दूसरा है, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जो ये जानता है कि कविता क्या होती है, वो उसको लिखेगा, लेकिन उसकी कविता को रिकॉग्निशन तब मिलेगा जब सामने वाला आएगा, सामने वाला बताएगा कि आपने बहुत अच्छी लिखी है कविता, आपके अंदर तो टैलेंट है। मतलब जस्ट 1 मिनट पहले वो कला नहीं थी जब तक दूसरे व्यक्ति ने पढ़ी। हाँ, दो व्यक्तियों के उदाहरण दिए मैंने, एक कविता के बारे में जानता है, एक कविता के बारे में नहीं जानता है। जो नहीं जानता है उसको तो पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जो जानता है वो ये जानता तो है मेरी कविता है, लेकिन क्या ये मेरी कविता की कला के रूप में प्रेजेंट की जाएगी, ये सामने वाला ही आगे बताएगा। आप अपने आप में कुछ भी करते रहिए, वो कला नहीं हो जाती है। जैसे आप लोग बहुत सारे, आप सोशल मीडिया का एग्जांपल लिए ना, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो सब लोग बड़ा डीम डाम करके नाच रहे हैं, है ना, अर्धनग्न होके नाच भी रहे हैं, लेकिन क्या वो कला की श्रेणी में है? वो हमें अट्रैक्टिव तो लग रहा है। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे ना, क्या लुभाने भर से ये अट्रैक्टिव हो जाएगा? कला हो जाएगा, कला के मापदंड होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर बात आ जाएगी कि मापदंड तय किसने किए हैं, ठीक है। लुभाने भर से, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, कोई अपना बॉडी दिखा रहा है, कोई अपना जिस्म दिखा रहा है, तो क्या वो कला हो जाएगी? क्या लुभाना ही एकमात्र पैरामीटर होगा कला का? क्योंकि ये बोल रहे हैं ना कि लुभाने का, इन्होंने एक पैरामीटर दिया ना कि अपने मन का भाव ऐसे व्यक्त करो जिससे हम दूसरे को लुभा सके, तो क्या लुभाना ही एक पैरामीटर है? सीधा सा क्वेश्चन था कि जो हम भाव व्यक्त कर रहे हैं उसका केवल क्या एक ही पैरामीटर होगा कला होने के लिए, या कुछ और पैरामीटर्स होते हैं? तभी बताते हैं, है ना, ये बात है। तो मैं कमरे में कुछ भी कर रहा हूं, वो तब तक कला नहीं कहलाएगी जब तक सामने वाले कोई भी व्यक्ति XYZ और वो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वहां से आकर वो हमें नहीं बताएगा तो नहीं होगा। जैसे एक्टिविटी आप कुछ भी करिए, ठीक है, लेकिन जब वो सामने आती तो लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अच्छा ये एक्टिविटी है। और कोई बोलेगा कि कब पैदा हुई, तो ह्यूमन पैदा हुआ तभी से उसका ये काम चल रहा है, ठीक है।